नमस्ते दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी चैनल के करंट अफेयर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं 9 मई 2020 का पहला करंट अफेयर्स। हाल ही में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी मिशन पद पर भारत का प्रतिनिधि किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं निर्मला बुच, ऑप्शन बी अनिल त्यागी, ऑप्शन सी टी.एस. तिरुमूर्ति और ऑप्शन डी एम कृष्णा अयंगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टी.एस. तिरुमूर्ति। दोस्तों बता दें कि स्थायी मिशन वह राजनयिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। दोस्तों टी.एस. तिरुमूर्ति 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है और वे सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं ए मिशन मोड जागरूकता अभियान, ऑप्शन बी स्वस्थ मृदा अभियान, ऑप्शन सी मृदा परीक्षण अभियान और ऑप्शन डी किसान कल्याण अभियान। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मिशन मोड जागरूकता अभियान। तीसरा प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 के अनुसार भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? दोस्तों ऑप्शन है मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा या अनिल अंबानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मुकेश अंबानी। दोस्तों बता दें कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किस कांग्रेस नेता को चुना गया है? ऑप्शन है अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अधीर रंजन चौधरी। बता दें कि संसद में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ध्यातव्य है कि परंपरा के तौर पर संसद की समिति के अध्यक्ष के तौर पर केवल विपक्ष के नेता को ही चुना जाता है। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है जो कि 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा तथा जांच करने वाली समिति होती है। इस जांच का आधार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होती है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार वर्ष 1921 में हुआ था। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्यों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 5 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा अपना 60वां स्थापना दिवस किस दिनांक को मनाया गया है? दोस्तों ऑप्शन है 7 मई, 8 मई, 6 मई और 5 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 मई 2020। दोस्तों बता दें कि 7 मई 2020 को सीमा सड़क संगठन ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण संस्था के रूप में कार्य करता है। बता दें कि यह संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में किन भारतीयों को पत्रकारिता का श्रेष्ठ पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों बता दें कि हाल ही में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। जम्मू और कश्मीर के एसोसिएटेड प्रेस के 3 फोटोग्राफरों को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है, जबकि अनुश्री फडणवीस और अदनान आबिदी ने ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी श्रेणी में पुरस्कार जीता है। दोस्तों एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन ने जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद कश्मीर में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच मीडिया कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है तरुण बजाज, विमल जालान, रुचि रॉय और प्रियेश कृष्णमूर्ति।
तो दोस्तों सही उत्तर है तरुण बजाज। बता दें कि केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। तरुण बजाज 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, विश्व रेड क्रॉस एवं थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह दिवस 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य थैलेसीमिया, जो कि आनुवांशिक विकार है, के संदर्भ में जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना है। इस दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1994 में हुई थी और तब से थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन इस दिवस पर कई गतिविधियों का आयोजन करता है। दोस्तों थैलेसीमिया एक प्रकार का रक्त रोग है जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कोशिकाओं में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। इसके कारण एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। थैलेसीमिया माता पिता के जीन्स के माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक आनुवंशिक विकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में विशाखापट्टनम में किस फैक्ट्री से कौन सी गैस का रिसाव होने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो दोस्तों बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एलजी पॉलीमर कारखाने में स्टाइरिन गैस का रिसाव होने से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1961 में की गई है, जिसमें पॉलीस्टीरेन तथा प्लास्टिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। इस दुर्घटना से कारखाने के आसपास के गांव लगभग 2000 से अधिक निवासी प्रभावित हुए हैं। दोस्तों स्टाइरिन बहुत ज्वलनशील तरल है जिसका उपयोग पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लेटेक्स के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय मौसम विभाग ने पाकिस्तान अधिकृत किन 2 क्षेत्रों को मौसम पूर्वानुमान सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। दोस्तों बता दें कि भारतीय मौसम विभाग के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों को भी अपनी मौसम पूर्वानुमान सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन समुद्र सेतु निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं वायुसेना, सीमा सड़क संगठन, थल सेना और नौसेना। तो दोस्तों यह ऑपरेशन नौसेना से संबंधित है। बता दें कि यह अपनी तरह के अब तक के सबसे बड़े निकासी अभियान के तहत भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की है। इस निकासी अभियान की शुरुआत में नौसेना के INS जलाश्व और एक अन्य जहाज को मालदीव में भेजा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है वीरा राणा, आशुतोष पाल, पूजा कौशिक और VS कटारिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वीरा राणा। बता दें दोस्तों कि वीरा राणा अभी खेल एवं युवा कल्याण विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी। वहीं राणा को VL कांताराव के स्थान पर जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।